हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलिए यहाँ पे यू आर ड्राइविंग ऑन अ मेन रोड एंड अ कार फॉलोइंग बिहाइंड इज टेलगेटिंग यू, हाउ शुड यू रिएक्ट। आप मेन रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं और एक कार है जो कि मुसलसल आपके पीछे पीछे आ रही है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आई इंक्रीज माई स्पीड अंटिल द कार फॉलोइंग बिहाइंड सीज टेलगेटिंग मी। आप अपनी स्पीड को ज़्यादा कर लोगे ताकि जो कार आपके पीछे पीछे आ रही है वो पीछे आना छोड़ दे, टेल गेटिंग करना छोड़ दे। सेकंड है आई रिड्यूस माई स्पीड अंटिल द कार फॉलोइंग बिहाइंड सीज टेल गेटिंग मी। आप अपनी स्पीड को कम कर लोगे ताकि जो कार पीछे आ रही है वो तंग आके आपका टेल गेटिंग करना छोड़ दे और आगे निकल जाए। थर्ड है आई मेंटेन माई स्पीड एंड कीप टू द राइट टू एनेबल द कार फॉलोइंग बिहाइंड टू ओवरटेक। आप अपनी स्पीड को मेंटेन करोगे। आप पहले ही राइट लेन में ड्राइव कर रहे हैं तो आप जितना हो सके राइट लेन में ही आपने राइट तरफ ड्राइव करना है ताकि जो कार पीछे आ रही है वो आपको ओवरटेक करके आपकी व्हीकल से आगे चली जाए। यहाँ पे टेल गेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई कार आपको किसी मकसद की वजह से फॉलो कर रही है। टेल गेटिंग का मतलब ये है कि अगर कोई कार मुसलसल आपकी व्हीकल के पीछे पीछे ड्राइव कर रही है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपने टेल गेटिंग से बचना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आपने अपनी स्पीड को जितना हो सके मेंटेन करना है और आपने राइट लेन में जितना हो सके यानी कि दाईं लेन में आपने जितना हो सके दाईं तरफ ही ड्राइव करना है ताकि वो आपको ओवरटेक करके आगे चले जाए और आपको टेल गेटिंग ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है while driving on the motorway you overtake several vehicles. A vehicle approaches you from behind with indicators and headlights flashing. What should you do? आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपने एक साथ ही काफ़ी व्हीकल्स को ओवरटेक किया है। एक व्हीकल है जो कि आपके पीछे आ रही है जिसके इंडिकेटर यानी कि इशारे और हेडलाइट्स ऑन है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं आई कंटिन्यू ड्राइविंग अंटिल आई कैन अगेन पुल इनटू द राइट हैंड लेन, क्योंकि आपकी लेन हमेशा राइट हैंड लेन पे होती है, तो जो राइट लेन है आप उससे निकले हो, आपने काफ़ी व्हीकल्स को ओवरटेक किया है, तो आप जब तक वापस अपनी राइट लेन में नहीं आ जाते आपने तब तक ड्राइविंग करते रहना है। सेकेंड ऑप्शन है आई टर्न ऑन माई hazard लाइट्स ब्रीफली टू अर्ज द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट डिस्टेंस। आपने अपनी व्हीकल की वार्निंग लाइट्स ऑन कर लेनी है ताकि जो व्हीकल पीछे आ रही है वो जल्दबाजी ना करे, जल्दी ना दिखाए और आपकी व्हीकल से फासला रखे। थर्ड है आई ब्रेक ब्रीफली टू प्रॉम्प्ट द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट डिस्टेंस। आप ब्रेक लगाओगे ताकि पीछे वाली व्हीकल जो है फासला ज़्यादा करे आपकी व्हीकल से। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप जब तक राइट लेन में नहीं चले जाते, अपनी लाइन में वापस नहीं चले जाते, आप तब तक ड्राइविंग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम बी डेंजरस। जब आप टाइम प्रेशर में ड्राइविंग करते हो तो किस चीज़ का खतरा हो सकता है या आपको खतरा क्यों होता है। यहाँ पे प्रेशर ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर आप काम पे जा रहे हैं और आप लेट हो गए हैं, लेकिन आपको ये है कि आप जितनी जल्दी अब हो सके आप पहुँचे, तो उसे कहेंगे प्रेशर ऑफ टाइम, यानी कि आप जल्दबाजी में होंगे। ऑप्शंस हैं बिकॉज व्हेन ड्राइविंग अंडर प्रेशर ऑफ टाइम द ड्राइवर फ्रीक्वेंटली गोज़ टू फास्ट। जब भी आप टाइम के प्रेशर में ड्राइविंग करते हो तो जो ड्राइवर है वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। सेकंड है रिस्क आर फ्रीक्वेंटली अंडर एस्टिमेटेड। तब जो ड्राइवर है जब टाइम के प्रेशर में ड्राइविंग करता है, टाइम को देखते हुए कि वो जल्दी से पहुंच जाए, तो वो किसी खतरे को नहीं देखता कि कौन सा खतरा उसे लाहक हो सकता है। थर्ड है अ डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल इज़ फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड। वो डिफेंसिव ड्राइविंग स्टाइल अपनाता है, यानी कि वो खुद भी सेफ़ रहता है और दूसरों को भी सेफ़ रखने की कोशिश करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप टाइम के प्रेशर में ड्राइव करते हो तो आप किसी चीज़ को नहीं देखते, आप तेज़ भी
व्हीकल चलाते हो अपनी, और आप खतरों को भी नज़रअंदाज करते हो, जिसकी वजह से आप खुद भी खतरे में पड़ते हो और दूसरों को भी डालते हो। यहाँ पे फर्स्ट 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव जस्ट अवॉइडेड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाय परफॉर्मिंग एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैन्यूवर्स। योर हैंड एंड नीज आर शेकिंग, यू आर स्टिल फार फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, व्हाट शुड यू डू। आप अभी अभी एक रोड हादसे से बचे हो और आपने हादसे से बचने के लिए एमरजेंसी ब्रेक लगाई है। आपके हाथ और पाँव जो है कांप रहे हैं। आप अभी अपनी मंजिल से दूर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आई केयरफुली ड्राइव टू माई डेस्टिनेशन सो डैट आई कैन रिकवर माई कंपोजर। आप जल्दी से ड्राइव करके अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, ताकि आप वहाँ पे जाके अपने आप को पुरस्कून कर सकें। सेकंड है, आई केयरफुली ड्राइव टू द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस इन ऑर्डर टू काम माई सेल्फ डाउन। आप जो सबसे पास वाला स्टॉप होगा वहाँ पे जाके अपने आप को पहले पुरस्कून करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आप कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या ख़ास तौर पे आप एक्सीडेंट से बचे हैं, आपको पता है कि उस वक्त आपकी हालत इस तरह की हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं और जिसकी वजह से आप टेंशन में भी होते हैं, आप कभी भी ऐसे हालत में ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से दूसरा हादसा आपको पेश आ सकता है। तो आप पहले अपने आप को पुरस्कून करेंगे, उसके बाद आप ड्राइव स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस ड्राइविंग बिहेवियर। कौन सा ऐसा इमोशन है, कौन सा ऐसा जज्बा है जो कि आपके ड्राइविंग पे असरअंदाज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंगर एंड रेज, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी चीज़ पे। सेकंड है वरी एंड सैरो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं तब। थर्ड है हैप्पीनेस एंड एक्सूबरेंस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या आप बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं तब। ये सारे ही ऐसे जज्बे हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपके ड्राइविंग के बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर क्वेश्चन है, तो पहले आपने पिक्चर देख लेते हैं गौर से। आपके आगे एक व्हीकल जा रही है ब्लू कलर की और आप देख रहे हैं कि आपकी राइट लेन भी बिजी है। क्वेश्चन है, द व्हीकल अहेड हैज़ प्रिवेंटेड यू फ्रॉम ओवरटेकिंग फॉर सम टाइम नाउ, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। जो आगे आपके ब्लू व्हीकल जा रही है काफ़ी देर से आपको ओवरटेकिंग नहीं करने दे रही, यानी कि अपने से आगे नहीं जाने दे रही, तो यहाँ पे सही तरीकाकार क्या है। ऑप्शंस हैं, आई साउंड माई हॉर्न एंड फ्लैश माई हेडलाइट परसिस्टेंटली। आप अपना हॉर्न बजाएंगे, अपनी फ्लैश लाइट जो है हेडलाइट है सॉरी, उसे ऑन करोगे ताकि वो आपको रास्ता दे। सेकंड है आई वेट अनटिल आई एम एबल टू ओवरटेक, आप इंतज़ार करेंगे जब तक कि आप सही तरीके से ओवरटेक नहीं कर सकते। थर्ड है आई क्लोज द गैप, आप उस व्हीकल से अपना फासला कम कर लोगे, उसके करीब चले जाओगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आप इंतज़ार करोगे जब तक कि आप सही तरीके से उसे ओवरटेक नहीं कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग इन जनरल हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ट्रैफिक सेफ्टी। अगर आप माहौल को नज़र में रखते हुए यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग करते हो, तो उसके ट्रैफिक सेफ्टी पे कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, बिकॉज ड्राइवर थिंक अहेड व्हेन ट्रैवलिंग सो दैट पॉसिबल डेंजर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन टाइम एंड वेल अवॉइडेड। ड्राइवर है जबकि एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइविंग करता है, तो वो आगे का सोच के ड्राइविंग करता है, यानी कि आगे का सोच के इस तरह है, अगर कोई ओवरटेक करता है तो वो टाइम पे ब्रेक लगाता है, स्पीड को अपनी मेंटेन रखता है रोड के हिसाब से। उससे कहते हैं कि आगे सोच के ड्राइवर ड्राइव करता है और जितने भी खतरे हैं उनसे बचता है।
और अपने आप को टाइम के मुताबिक यानी कि टाइम पे ड्राइविंग शुरू करता है ताकि वो टाइम पे पहुंच सके, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। इस वजह से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग करता है। सेकंड है बिकॉज यू कैन ओनली ड्राइव स्लोली यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स, क्योंकि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हो और आप पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उसका मुतबादल कोई फ्यूल इस्तेमाल करते हो। थर्ड है बिकॉज एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग अवॉइड्स हाई स्पीड सो दैट डेंजरस सिचुएशन ऑकर लेस फ्रिक्वेंटली। आप माहौल को नज़र में रखते हुए यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग करते हो, तब आप हाई स्पीड पे ड्राइविंग नहीं करते, और इसी वजह से जो है ख़तरनाक सूरत हाल या कोई हादसा पेश आता ही नहीं है या बहुत कम पेश आता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स आप इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन है आ ट्रक इंडिकेटिंग टू द राइट इज ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इम्पेशेंट कार ड्राइवर इज जोसलिंग यू, व्हाट कैन यू डू। आपके आगे एक ट्रक जा रहा है जिसने दाएं तरफ का इशारा लगाया हुआ है और आपके पीछे एक ड्राइवर है यानी कि आपके पीछे एक व्हीकल है जो कि बार बार आपको इशारे दे रही है या हेडलाइट आपकी तरफ फ्लैश कर रही है ताकि आप उससे रास्ता दें और वो आपसे आगे जा सके। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑप्शन है आई ओपन अप द डिस्टेंस टू द ट्रक टू मेक ओवरटेकिंग ईजियर फॉर द जोसलिंग ड्राइवर। आपने ट्रक से अपना फासला ज़्यादा कर लेना है ताकि पीछे वाला जो ड्राइवर है जो कि इंतज़ार नहीं कर सकता वो आपको ओवरटेक कर ले। सेकंड है आई ओनली ओवरटेक व्हेन आई एम कम्प्लीटली सर्टेन दैट द ट्रैफिक सिचुएशन अलाउज ओवरटेकिंग विदाउट डेंजर। आप तभी ओवरटेकिंग करोगे जबकि आपको पता है आप अब आसानी से बगैर किसी को ख़तरे में डाले या खुद को ख़तरे में डाले ओवरटेकिंग करके ट्रक से आगे जा सकते हो। थर्ड है आई ओवरटेक बिकॉज आई एज्यूम दैट द ट्रक ड्राइवर विशेज टू सिग्नल टू मी दैट ओवरटेकिंग इज़ पॉसिबल। आप समझोगे खुद से ही यानी कि आप खुद से ही इमेजिन कर लोगे जो ट्रक है उसने इसलिए इंडिकेटर लगाया है, इशारा लगाया है, वो आपको बताना चाहता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शन करेक्ट हैं, थर्ड करेक्ट नहीं है। आपने कभी भी ट्रैफिक सिचुएशन में खुद से एज्यूम नहीं करना, ये बात याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है At a red light in a build-up area, another driver apparently wants to provoke you into a street race. What should you do? आप रहायशी एरिया में एक ट्रैफिक की लाइट पे खड़े हैं जो कि उस वक्त रेड है। दूसरा ड्राइवर है जो कि आपको स्ट्रीट रेस के लिए उकसाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द चैलेंज बट विदाउट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर पर आवर। आप जब वो आपको उकसाएगा तो आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन स्पीड लिमिट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं। सेकंड है आई गेट आउट एंड कन्फ्रंट द ड्राइवर। आप अपनी व्हीकल से बाहर निकलोगे और उस ड्राइवर को जाके कन्फ्रंट करोगे। थर्ड है आई टोटली इग्नोर दिस बिहेवियर। आप इस सारे रवैये को नज़रअंदाज कर दोगे, उस ड्राइवर को नज़रअंदाज कर दोगे। तो यहाँ पे सही क्या है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप कभी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप टोटली इस बिहेवियर को इग्नोर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ गुड ड्राइवर। आप एक अच्छे ड्राइवर को कैसे पहचान सकते हैं? ऑप्शंस हैं अ गुड ड्राइवर एग्जिबिट्स अ कॉम एंड रिलैक्स्ड ड्राइविंग स्टाइल। जो एक अच्छा ड्राइवर होता है हमेशा वो पुरस्कून रहता है और उसका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो भी पुरस्कून होता है। सेकंड है ऑलवेज इन्फॉर्म्स अदर ट्रैफिक पार्टिसिपेंट ऑफ देयर ड्राइविंग एरर्स। जो एक अच्छा ड्राइवर होता है वो हमेशा दूसरों की गलतियां जो होती हैं वो समझाता है, उन्हें बताता है। थर्ड है रिफ्रेन्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू प्रोवोकेशन ऑन द रोड।
वो कभी भी दूसरों को रोड पे उकसाता नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ्यूरोशाइन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। गुड बाय।